हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंसी फार्मा। एंड आज का ये जो वीडियो है ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज का 19th नंबर पार्ट है। और यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ए लोकेशन वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन देख लीजिए, स्टोमैक या लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, देन जेजुनम और एक होता है इलियम। ओके, जो कि लास्ट पार्ट होता है। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट होता है ना, इलियम, जहां पे होते हैं मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम विलाई बोलते हैं। और वो विलाई कनेक्ट होते हैं ब्लड कैपिलरी से। ओके, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट ब्लड स्ट्रीम में पास होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ईस्ट इज। ऑप्शन देख लीजिए, सिट्रस लिमोन, एक्टिनोमाइसिटिस या साकारोमाइसिस सेरेविजिए या इस्चेरेजिया कोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साकारोमाइसिस सेरेविजिए। ओके, ये होता है ईस्ट का बायोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टिश्यू कनेक्टिंग मसल टू बोन। ऑप्शन देख लीजिए, टेंडन या कार्टिलेज व्हाइट फाइबर या लिगामेंट्स या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेंडन। ओके, जो टेंडन है ये मसल टू बोन को अटैच करता है। और एक जो होता है जो लिगामेंट, ये लिगामेंट क्या करता है, ये बोन टू बोन को अटैच करता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीटा ब्लॉकर दैट डिक्रीजेस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन देख लीजिए, नेबिवोलल, सोटालॉल, आटेनोलॉल या प्रोप्रानोलॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेबिवोलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the cell of the human body possesses the least regenerative power? ऑप्शन देख लीजिए, लिवर सेल, मसल सेल, ब्रेन सेल या बोन सेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेन सेल। तो ये रीजेनरेटिव पावर क्या होता है? ये पावर होता है जब भी कोई सेल डैमेज हो जाता है उसके अपने आप को रिपेयर करने की एबिलिटी को बोलते हैं रीजेनरेटिव पावर। ओके, ये जो लिवर सेल है, देन मसल सेल है और जो बोन सेल है, डैमेज होने के बाद टाइम के साथ साथ इनका रिकवरी तो हो जाता है ना, मतलब इनका रीजेनरेटिव पावर तो होता है। बट ये जो ब्रेन सेल है ना, इनके रीजेनरेटिव पावर लो या फिर ना के बराबर होता है। जब एक ब्रेन सेल एक बार डैमेज हो जाता है तब क्या होता है ना, जो उसका रिकवरी है या रिप्लेसमेंट है वो ना के बराबर होता है। ओके, इसीलिए हेड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कीपिंग डिजीज फ्रीक्वेंसी विद इन टॉलरेबल लिमिट्स इज स्टेटेड एज। ऑप्शन देख लीजिए, डिजीज कंट्रोल, डिजीज सर्विलेंस, डिजीज प्रिवेंशन या डिजीज इराडिकेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजीज कंट्रोल। ओके, एक टॉलरेबल लिमिट में किसी भी डिजीज की फ्रीक्वेंसी को रखने को बोलते हैं डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सपोर्टिंग मेम्ब्रेन दैट रेगुलेट द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन द एयर कमिंग इन थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। ऑप्शन देख लीजिए, नाजल मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नाजोफारिंजियल या एल्वियोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाजल मेम्ब्रेन। ओके, जिससे कि रेस्पिरेटरी म्यूकोसा और नाजल म्यूकोसा भी बोलते हैं। ओके, और ये क्या करता है, नोज के थ्रू जो एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री करता है, ये नाजल मेम्ब्रेन उस एयर के टेम्परेचर एंड जो मॉइस्चर है उसको रेगुलेट करता है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ वूल फैट। ऑप्शन देख लीजिए, लेनोलिन या वूल अल्कोहल या पैराफिन वैक्स या मिनरल ऑयल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनोलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। ऑप्शन देख लीजिए, नेचुरल एंड हर्बल या ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड या एसिडिक एंड बेसिक या फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जो है वो प्लांट पार्ट कंटेन करते हैं जो कि इजिली पहचान में आता है। ओके, जैसे कि लीव्स, सीड्स, रूट, स्टेम बार्क, ये सब आते हैं। और जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है वो प्लांट मटेरियल कंटेन करते हैं जिनका शेप, स्ट्रक्चर वेल डिफाइन नहीं होता। ओके, जैसे कि पाउडर, गम्स, रेजिन्स, एक्सट्रैक्ट, ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज ऑफ एन इमल्सन इनटू सेपरेट लेयर इज कॉल्ड। ऑप्शन देख लीजिए, क्रैकिंग, इरिगेशन, थिकनिंग या डिस्पर्सिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब है इमल्सन में जो 2 फेज होते हैं ना, डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस फेज, उनका सेपरेशन हो जाना। और इसका कॉज है डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल का कोआलेसेंस हो जाना, जिससे कि डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल रीडिस्पर्स नहीं हो पाते, इसलिए क्रैकिंग हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन देख लीजिए, वाटर सर्कुलेशन, मिनरल ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड या
ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोरेज ऑफ फूड। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बॉडी के मसल एंड लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉ हनी, ऑप्शन देख लीजिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉ हनी के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये होते हैं ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। ओके, एंड जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आते हैं ये मोनोसैकेराइड में आते हैं। ओके, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो मोनोसैकेराइड कंटेन करता है 1 शुगर मॉलिक्यूल। ओके, और ये सुक्रोज, माल्टोज ये आते हैं डाइसैकेराइड में। ओके, और ये जो डाइसैकेराइड होता है ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, जो कि ज्वाइन होता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ड्रग बासिट्रासिन फॉल अंडर व्हिच ऑफ द कैटेगरी, ऑप्शन देख लीजिए, सेडेटिव, ट्रैंकुलाइजर, हिप्नोटिक या एंटीबायोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक। जो बासिट्रासिन होता है ये आता है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बासिट्रासिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, द कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज, ऑप्शन देख लीजिए, 100, 96, 156 या 172। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला होता है F = 9/5। जो सेल्सियस में आपको नंबर दिया होगा वो +32। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 172.4 आएगा ये इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 172, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिस्ट ऑफ ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम वर एक्सप्लेन इन, ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल ई या शेड्यूल एक्स या शेड्यूल डब्ल्यू या शेड्यूल वाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल डब्ल्यू कंटेन करता है लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, और शेड्यूल एक्स में आता है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, देन शेड्यूल वाई में आता है न्यू ड्रग्स के जो क्लिनिकल ट्रायल होता है वो आता है, एंड जो शेड्यूल ई में आता है लिस्ट ऑफ पॉइजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सराउंडिंग लेयर दैट सराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन देख लीजिए, मेनिंजेस, पेरिकार्डियम, कॉर्पस कोलाजम या रेनल फेसिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेनिंजेस। ओके, मेनिंजेस एक लेयर होता है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और ये पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है जो कि हार्ट को देता है फिजिकल सपोर्ट और साथ में प्रोटेक्शन भी देता है। ओके, एंड ये जो कॉर्पस कोलोजम है ये नर्व फाइबर है जो ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है, और ये जो रेनल फेसिया ये होता है कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर जो कि किडनी के सराउंडिंग में होता है, और ये लेयर किडनी को एब्डोमिनल कैविटी में होल्ड करने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर, ऑप्शन देख लीजिए, एंटीटूसिव, एंटीडोट, एंटी इन्फ्लामेटरी या एनेस्थेटिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीडोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोस्ड एज, एबनॉर्मल कंडीशन होता है जहां पे आरबीसी का मतलब अमाउंट बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, हेमोफिलिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीसाइथेमिया। ओके, और ये हेमोफिलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और इस कंडीशन में ब्लड का क्लोटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो इस वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग का खतरा रहता है। और ये ल्यूकेमिया जो है ये एक टाइप का कैंसर है, और स्पेसिफिकली जो स्टेम सेल होते हैं ना जो कि व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं उसका कैंसर होता है ल्यूकेमिया। ओके, और एनीमिया कंडीशन में रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो जाता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट टेस्ट आर कंडक्टेड टू, ऑप्शन देख लीजिए, डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, या क्वांटिफाई द इम्प्यूरिटीज, या डिफरेंशिएट द इम्प्यूरिटीज, या रिएक्ट विथ इम्प्यूरिटीज। तो लिमिट टेस्ट होता है टू डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डॉट्स रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन देख लीजिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, या ऑप्शन बी नो नीड ऑफ सुपरविजन, या सिंगल डोज इज प्रेस्क्राइब्ड, या शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन डी, शॉर्ट ट्रीटमेंट अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और ये डॉट्स थेरापी WHO के द्वारा रिकमेंडेड थेरापी है जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के साथ साथ उसके ट्रांसमिशन को भी प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कि 6 to 8 मंथ का होता है,
और ये होता है अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ओके, ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड ट्रेन वॉलंटियर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में मतलब इस थेरेपी को कंटिन्यू किया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और ए सस्पेंशन बाय द एडिशन ऑफ स्टेराइल वाटर और एनी डाइल्यूएंट टू ए फॉर्मुलेटेड ड्रग पाउडर इज, ऑप्शन देख लीजिए, कंपाउंडिंग या डिजोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन या ऑल ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे आपको पूछा है कि किसी भी सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन को प्रिपेयर करने के लिए ड्रग पाउडर में स्टेराइल वाटर या फिर डाइल्यूएंट को ऐड करने को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और ये जो डिसोल्यूशन का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जब सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में मिक्स किया जाता है, ये होता है डिसोल्यूशन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन देख लीजिए, टोकोफेरॉल, बायोटिन, नायासिन या फोलेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोकोफेरॉल, ओके। जो टोकोफेरॉल है ये बोला जाता है विटामिन ई को, ओके, और ये एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ओके। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये बॉडी में फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, ये सेल डैमेज करते हैं, जिससे कि कैंसर, हार्ट डिजीज जैसे कंडीशन डेवलप होता है, ओके। और जो बायोटिन है ये विटामिन B7 को बोला जाता है, देन नाइसिन विटामिन B3 को बोला जाता है, और फोलेट बोला जाता है विटामिन B9 को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Lewis theory of acid and bases to describes acidity and alkalinity rely on, ऑप्शन देख लीजिए, एक्सचेंज ऑफ एटॉम्स, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स, एक्सचेंज ऑफ मोलिक्यूल्स या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देखिए जो लीविस थ्योरी होता है एसिड एंड बेस का, तो इस कॉन्सेप्ट में एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ओके, और जो बेस है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और एक कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, वहां पे एसिड क्या होते हैं, वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसेस टू डिस्क्राइब एसिडिटी एंड अल्कालिनिटी रिलाई ऑन, तो ये होता एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉडी पार्ट इन विच एंडोरेस्पिरेटरी ड्रग्स आर इंट्रोड्यूस थ्रू, ऑप्शन देख लीजिए, आई या थ्रोट या नोज या ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोज, ओके। जो एंडोरेस्पिरेटरी ड्रग्स होता है इनको इनहेलेंट भी बोला जाता है, और ये एंडोरेस्पिरेटरी ड्रग्स को नोज के थ्रू बॉडी में डिलीवर किया जाता है, ओके। जो ब्रीदिंग के जरिए लंग्स तक इन ड्रग्स को डिलीवर किया जाता है, ओके। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।